बटेंगे तो कटेंगे सही है, लेकिन बांटने वाले राजनीतिक दल हैं। हम हिंदुओं का वोट लेकर के, हम गौ प्रेमियों का वोट लेकर के जो सरकार बनी है, वो लंबे समय तक राज करने के बाद भी गाय को काट काट के बेची रही है। लोग हिंदू मुसलमान के कारण भी उतने नहीं बटे हुए हैं, दलित और सवर्ण के कारण भी उतने नहीं बटे हुए हैं जितना कांग्रेस भाजपा और सपा बसपा के नाम पे बटे हुए हैं। कौन सा मुसलमान आ रहा था? कोई मुसलमान आ रहा था जिसको आप रोक रहे हो? बहुत सारे कोई मुसलमान घोषणा किया था कि हम कुंभ में आएंगे, तो आप कह रहे थे कि नहीं आ सकते हो। आज तो राजनीति वाले बहुत बांट रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा करा रहे हैं। देखिए, माला फूल की दुकान फुटपाथ पे कौन लगाता है? मुसलमान हिंदू नहीं लगाता, वो लगाता है जिसके पेट में आग जल रही होती है। अच्छा, जो जिस पार्टी में है वो अपनी पार्टी में रह कर के दूसरी पार्टी के विरुद्ध षड्यंत्र ही सोचता रहता है कि कैसे इनको बर्बाद करें, कैसे इनको ख़त्म करें, कैसे इनको हरा दें, यही सोचता रहता है दिन रात। इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी के विद्यामठ में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नारायण। क्या कहेंगे कि जब आपने ये आंदोलन शुरू किया है गाय को राजमाता का दर्जा करार देने के लिए, और महाराष्ट्र की सरकार ने राजमाता का दर्जा करार दे दिया, लेकिन यूपी में सरकार बने 7 साल से ज़्यादा हो गया और केंद्र में 10 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन मोदी सरकार या योगी सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। यही तो आश्चर्य है बेटा, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम हिंदुओं का वोट लेकर के, हम गौ प्रेमियों का वोट लेकर के जो सरकार बनी है, वो लंबे समय तक राज करने के बाद भी गाय को काट काट के बेची रही है। क्या इसीलिए हमने वोट दिया था? यही हमको पछतावा है, और क्या पछतावा है? तो इस आंदोलन को अब यूपी में कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने शिंदे सरकार को जो अपना जो है समर्थन दे दिया है? नहीं, समर्थन नहीं दिया है, हम आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारा रोम रोम आशीर्वाद दे रहा है, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है। हम किसी राजनीति के कारण नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके काम के कारण कर रहे हैं, और काम के कारण तो किसी को भी प्रशंसा या निंदा मिलती है। तो ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये करने में अभी तक दिलचस्पी नहीं दिखाई है, कोई संकेत भी नहीं दिया है, तो हम तो निराश ही हैं एक तरह से। महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं और महाकुंभ में अभी जो है 2 खबरें बड़ी अभी सामने आई हैं। पिछले दिनों देखा गया कि साधुओं की मीटिंग, अखाड़ा परिषद की मीटिंग थी, लेकिन साधु आपस में भिड़ गए। लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट लिख रहे हैं कि साधु अगर व्यापार करेगा, अगर ठेके पट्टे गिरी लड़ेगा, साधना कौन करेगा? तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि लोगों की ये अपेक्षा होती है कि साधु जो है वो साधना करेंगे, उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, ज्ञान की चर्चा करेंगे, लोगों के मन के जो प्रश्न हैं उनका समाधान करेंगे, और एक अच्छा आचरण, मर्यादित आचरण प्रस्तुत करेंगे। तो जो अपेक्षा किसी से है और जब वो पूरी नहीं होती है तो बोलेगा नहीं आदमी, तो बोल दे रहे हैं लोग, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन एक बात ये भी हम कहना चाहेंगे कि मान लो किसी समय किसी कारण से किसी को कोई आवेश आ गया, तो तुरंत ही उसके बारे में धारणा भी नहीं बना लेनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर है, कभी किसी समय अलाय बलाय आ जाती है, मस्तिष्क पर कोई प्रभाव आ जाता है, हवा का भी प्रभाव आ जाता है, अन्न का भी प्रभाव आ जाता है। तो मान लो किसी कारण से कोई प्रभाव आ गया हो, तो एक ही दिन में एक ही घटना के कारण किसी के बारे में ऐसी राय नहीं बनानी चाहिए। हाँ, अगर वो व्यक्ति लगातार ऐसा करे तब धारणा बना सकता है। और मुस्लिमों को लेकर जो है कुंभ में कहा गया कि उनको आने की इजाज़त नहीं होगी, तरह तरह के जो है लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो माला वगैरह की दुकान लगाते थे, छोटे कारोबारी थे, तो उनका कारोबार प्रभावित होगा। बड़ी देखिए, बात यह है कि मुस्लिमों को कुंभ में नहीं आने देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। हम पूछ रहे हैं कि कौन सा मुसलमान आ रहा था? कोई मुसलमान आ रहा था जिसको आप रोक रहे हो? बहुत सारे कोई मुसलमान घोषणा किया था कि हम कुंभ में आएंगे, तो आप कह रहे थे कि नहीं आ सकते हो। तो कल्पना करके आप कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं आ सकते। एक बात तो कल्पना में ये प्रश्न नहीं चलते हैं। दूसरी बात ये है, मान ले इसका मतलब कि राजनीति के कारण ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो माला फूल और दूसरी कोई दुकान वगैरह लगा करके अगर कोई व्यक्ति बैठ गया, देखिए, माला फूल की दुकान फुटपाथ पे कौन लगाता है? मुसलमान हिंदू नहीं लगाता, वो लगाता है जिसके पेट में आग जल रही होती है, सोचता है शाम तक के लिए जुगाड़ कर लूं ताकि नींद आ जाए, सो सकूं। बहुत गरीब लोग होते हैं, और उनको देख करके लोगों के मन में दया आती है, तो लोग अपना कुछ खरीदते हैं। अगर किसी के मन में ये बात है कि ये मुसलमान है, इससे हमको पूजा सामग्री नहीं खरीदना चाहिए, तो उसके पास अधिकार सुरक्षित है, वो नहीं ले सकता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? बहुत सारे मुस्लिम उलमा ने भी सोशल मीडिया पे लिखा है कि हम इसका समर्थन जरूर करते हैं, लेकिन जो दुकानें लगनी थी वो लगनी देना चाहिए, क्योंकि आधार नहीं, हमारा वही कहना है कि मुसलमान वहाँ पर दुकान लगा रहे हैं, तो वो किस कारण से लगा रहे हैं ये देखना है। और दूसरी बात ये है कि
जो धार्मिक मेला है इसमें तो कोई शंका नहीं है। तो वहाँ पर अगर एक धर्म के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ऐसी विषाक्त परिस्थिति बनी हुई है जिस समय पहले तो लगाते रहे होंगे, कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, लेकिन जब ध्यान आ गया है, जब लोगों की आंखें अब ये खोजने लग गई कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ऐसे समय में अब वहाँ जाना का नहीं विचार करना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। एक आखिरी सवाल मेरा और रहेगा, सोशल मीडिया पर जो है योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनका एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है, बटोगे तो कटोगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये लोग खूब जातियों में दूसरे को बांटते हैं, दलित को दलित की तरह नहीं समझते, हिंदू की तरह नहीं समझते, उनको हिंदू से अलग समझते हैं। तो ये नारा जो है कैसे आप देखते हैं योगी आदित्यनाथ? नहीं, बात यह है कि आज की तिथि में लोग हिंदू मुसलमान के कारण भी उतने नहीं बटे हुए हैं, दलित और सवर्ण के कारण भी उतने नहीं बटे हुए हैं जितना कांग्रेस भाजपा और सपा बसपा के नाम पे बटे हुए हैं। आज तो राजनीति वाले बहुत बांट रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा करा रहे हैं। अच्छा, जो जिस पार्टी में है वो अपनी पार्टी में रह कर के दूसरी पार्टी के विरुद्ध षड्यंत्र ही सोचता रहता है कि कैसे इनको बर्बाद करें, कैसे इनको ख़त्म करें, कैसे इनको हरा दें, यही सोचता रहता है दिन रात। तो ऐसी परिस्थिति में आज की तिथि में बांटने का काम राजनीतिक दल खूब ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे सही है, लेकिन बांटने वाले राजनीतिक दल हैं।